ऐसे लोगों को अपने घर में भूल करके भी नमक खुला नहीं छोड़ना चाहिए, अर्थात नमक शीशे के जार में रखना चाहिए और उसका ढक्कन हर समय बंद रहना चाहिए। घर में वास्तुदोष का पता अगर नहीं चल पा रहा है लेकिन फिर भी घर में बहुत नकारात्मक एनर्जी महसूस हो रही है, तो भी घर की चारों दिशाओं में साबुत नमक कांच के बाउल में, कांच के कटोरे में अगर आप रख दें तो इससे मेरी गारंटी है कि वास्तु दोष में कमी आएगी। इससे चारों दिशाओं से आने वाली नकारात्मक ऊर्जा खत्म होगी। साबुत नमक से लाभ हमेशा मिले, इसके लिए हफ्ते में नमक बदलते रहें। एक नमक रख दिया तो वही महीने भर मत रखिए, एक हफ्ते के बाद उस नमक को विसर्जित कर दीजिए, फिर से नया नमक रखिए। वाकई में इसका चमत्कार आपको देखने को मिलेगा। नमक नकारात्मक ऊर्जा को सोखता है और सकारात्मकता को बढ़ाता है, इसमें कोई दो राय नहीं रहता है। उनको चाहिए कि जब भी वो घर में आटा गूंथें उसमें ज़्यादा नहीं, केवल एक चुटकी नमक और एक चुटकी बेसन, ये दो चीज़ें ज़रूर डाल दें। इससे परिवार में प्यार बढ़ेगा और रिश्ते पहले से भी ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। क्या करेंगे आप? एक चुटकी नमक और एक चुटकी बेसन, चने का बेसन आप डाल करके आटा गूंथिए और उसकी रोटी बनाइए। पहली रोटी गाय को खिलाइए। निश्चित रूप से आपके घर का कलह और कलेश कम हो जाएगा। अगर बेवजह शक के कारण घर में पति पत्नी के बीच में कलेश हो रहा है, छोटी छोटी बातों पर पति पत्नी के रिश्ते में दरार आ रही है, शादी के बाद जीवन में परेशानियां बढ़ रही हैं, तो मैं तो कहूँगा कि पानी में नमक मिला करके बेडरूम में पोछा लगाएं। अगर रोज ऐसा नहीं कर सकते हैं तो कम से कम शनिवार के दिन पानी में नमक डालकर फिनाइल के साथ घर में आप पोछा लगाइए। निश्चित रूप से इससे आप लोगों के बीच की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होगी। अगर आपका कारोबार ठीक से नहीं चल रहा है तो शुक्रवार की रात पानी में सेंधा नमक घोलकर रखें और शनिवार की सुबह उसी पानी से अपने कार्य क्षेत्र में पोछा लगवाएं, माने अपने ऑफिस में पोछा लगवाएं। 21 शनिवार लगातार ये उपाय करके देखिए। अगर कोई नज़र दोष लगी होगी, कोई ऊपरी बाधा आपके व्यवसाय पर होगी, कोई टोक होगा आपके व्यवसाय पर, तो वो भी ठीक हो जाएगा। सेहत अगर ठीक नहीं रहती है तो अपने कमरे में समुद्री नमक शीशे के बाउल में जरूर रखें। माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए एक मटकी में 1.25 किलो साबुत नमक और दूसरी मटकी में 1.25 किलो साबुत मूंग भरकर अपने घर में बुधवार को रख लीजिए और उसका मुंह ढक्कन से बंद कर दीजिए। ये उपाय करके देखिए, निश्चित रूप से परेशानियां कम होंगी। इस बहुत दिनों से परेशान है, उसका वीज़ा खत्म हो गया है, वो चाह करके घर वापस नहीं लौट पा रहा है, कानूनी पेचीदगियों में फंस गया है। तो भाई ऐसे में आटे का दीपक बनाकर उसमें सरसों का तेल डालकर दीपक को नमक की ढेरी पर रखिए और दीपक जलाइए और उस व्यक्ति का ध्यान करते हुए 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए। ये उपाय 43 दिनों तक लगातार करिए। चाहे वो प्रदेश में जेल में बंद होगा, चाहे वो वहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा रोका गया होगा, चाहे जिस भी असुविधा के कारण वो नहीं आ पा रहा है, बंधन में पड़ा हुआ है, ये सारी परेशानी 43 दिन के अंदर खत्म हो सकती हैं। लेकिन क्या करना है इसके लिए? आटा ले लीजिए गेहूं का, उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए और उसको गूंथ लीजिए। उसका बना लीजिए दिया बना करके उसमें तेल भरिए सरसों का और कलावे की बाती डाल करके नमक थोड़ा सा जमीन पर रख करके और उसी ढेरी पर उस आटे के दिए को रख करके और जला दीजिए। सूर्यास्त के समय जलाइएगा।
और दिया में तेल इतना हो कि कम से कम 24 मिनट तक दिया जरूर जले। 24 मिनट के पहले दिया नहीं बुझना चाहिए। एक घटी दीपक जरूर जलना चाहिए और उसके सामने बैठ करके आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। अगर आप 100 पाठ नहीं कर सकते हैं तो आप 10 पाठ केवल करें। 10 पाठ करके भी आप 43 दिनों के अंदर उस व्यक्ति के जीवन में जो भी बंधन है उसे आप समाप्त कर सकते हैं। हनुमान जी कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हैं और ये अपनी पुकार करने के बाद किसी न किसी रूप में सहयोग करने के लिए आते हैं, किसी न किसी वेश में सहयोग करने के लिए आते हैं। ये कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हैं। ये फल देने में देर नहीं लगाते हैं और खास करके यह 7 बार पाठ कर जोई, छूटे बंद महासुख होई। यह हनुमान चालीसा में गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्पष्ट लिखा है कि इसका जो 100 बार पाठ करता है उसका बंधन छूट जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं मिल रहा है। या आपकी कुंडली के 10वें और 11वें भाव में पापक ग्रह हैं, आपकी कोई बहुत बड़ी बदनामी हो चुकी है और जीवन एकदम निराशा से भर चुका है, तो आपको 18 रविवार व्रत रखना चाहिए और बिना नमक के भोजन करना चाहिए। केवल मीठा भोजन करना चाहिए, क्योंकि ये नमक आपके लिए नुकसानदेह साबित होगा रविवार को। कुंडली में बृहस्पति अगर कमजोर हो या शादी में देरी हो रही हो तो गुरुवार को नमक, केला, हल्दी का दान, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये करना ही चाहिए। कुंडली में शनि की खराब स्थिति के कारण आपको बहुत परेशानियों का सामना अगर करना पड़ रहा है तो काला नमक और काली मिर्च का सेवन आपको करना चाहिए। शनिवार को दही में नमक और चावल मिलाकर कौओं को खिलाना चाहिए। शनि को मजबूत करने के लिए रोटी पर नमक और सरसों का तेल लगाकर ये भी कौओं को खिलाना चाहिए। इससे आपके पितर भी संतुष्ट होते हैं और दरिद्रता भी दूर होती है। जो लोग कौओं को तेल लगी रोटी खिलाते हैं उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती है। ये मेरी मान्यता नहीं है बल्कि मेरा अनुभव है। घर में किसी तरह का वास्तु दोष है तो एक कांच की कटोरी में साबुत नमक रखकर घर की खिड़कियों पर रख दें। जो घर की खिड़कियां बाहर की तरफ खुल रही हों उन घर की खिड़कियों को खोलकर अगर साबुत नमक शीशे के बाउल में रख दिया जाए तो घर में आने वाली नेगेटिव एनर्जी रुक जाती है। अगर घर का बाथरूम गलत डायरेक्शन में है, उत्तर पूर्व के कोने में या पूर्व दिशा में या उत्तर दिशा में है, तो इसको शीशे के बाउल में नहीं बल्कि प्लास्टिक के डिब्बे में समुद्री नमक रख दीजिए। हर महीने नमक को बदलते रहिए। अगर सेहत ठीक नहीं रहती है तो अपने कमरे में समुद्री नमक आपको एक शीशे के बाउल में एक टेबल पर जरूर रखना चाहिए। और माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए एक मटकी में 1.25 किलो साबुत नमक और दूसरी मटकी में 1.25 किलो साबुत मूंग भर करके अपने घर में बुधवार को रखना चाहिए। ये उपाय मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ और फिर चूंकि बताने की ज़रूरत है इसलिए फिर से एक बार दोबारा आपको ये उपाय मैं बता रहा हूँ। जय माँ विंध्यवासिनी।